हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो देखने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आज हमसे बात करेंगे LIC के बारे में और आपका HDFC बैंक के भी बारे में बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं LIC के बारे में। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो फिलहाल LIC लगभग अभी आपका जो है 752 रुपया पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लगभग आज आपको जो 3% से भी ज़्यादा गिर गया है। इसकी क्या वजह है उसके बारे में बात करेंगे और अभी क्या करना चाहिए, भी आपको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए आपको, या यहाँ से आपको फ्रेश एंट्री भी आपको वो करना है। उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे जो ओपन हुआ था तो वो हुआ था आज आपको 772 पे, और लगभग हाई गया था 772 और लगभग लो गया आपको 751 रुपये में। समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो इश्यू प्राइस से लगभग कितना परसेंट यहाँ पे आप गिर गया है। यहाँ बात करें मार्केट कैप का, तो मार्केट कैप यहाँ पे लगभग 4.76 लाख करोड़ गया है। यहाँ पे जो आपका 5,26,027 आपका 5,26,027 लाख का जो आपका जो था यहाँ पे करोड़ का, वो मार्केट कैप आपको हट के भी आपको 4.76 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप हो गया। यहाँ पे लगभग यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर भी यहाँ पे आपको बेच के निकले, इसके कारण भी यहाँ पे मार्केट कैप भी कम हुआ है। बात करें PE का, तो PE 115 है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ का डाउट है कि हाँ, ऐसे कोई आपको जो बड़ी कंपनी रहती, प्राइवेट कंपनी रहती, तो उसका यदि PE आपको 115 रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको जो है उसमें आपका जो ग्रोथ है, फिर आपको जो प्रॉफिट वो देती ज़्यादा, तो उसके कारण भी PE भी आपका हाई हो जाता है। जैसे देखेंगे तो आपका जो बजाज फाइनेंस का देखें तो उसका भी लगभग आपको 60, 70, 80 रहता है। बड़ा जो भी आपको कंपनी जो ज़्यादा प्रॉफिट देती है वो समय आपका PE आपको ऐसे बढ़ जाता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आपको जो PSU कंपनी का यहाँ पे जो 115 है, इसका यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको जो सरकार यहाँ पे ले लेती है। फिर ऐसा होता है LIC में कि जो कंपनी आपको बंद होती है वहाँ पे LIC को आपको जो बचाना पड़ता है, इसके कारण भी इसका प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट कम हो जाता है और ये ठीक से आपको बढ़ नहीं पाती है। बात करें तो यहाँ पे आपको LIC लगभग आपका जो 60 साल पुराना कंपनी है, लेकिन अभी लिस्टिंग फिलहाल अभी आपका हुआ है, तो इसका कारण कि जल्दी यहाँ पे जो पहले जो था तो पहले सरकार के हाथ में था, तो उसके कारण भी वहाँ पे वो कंपनी को बचाती थी। लेकिन अभी हम सबका आपको जो पब्लिक इशू हो गया, तो पब्लिक इशू में यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सरकार यदि यहाँ पे आपको कुछ इसमें LIC में दबाव ना करे, लेकिन ये तो बात का बात है। मैं बता दूं कि यहाँ पे LIC लगभग जो 24.3% गिर गया। लगभग यहाँ से आपको जो है बोल सकते हैं कि लगभग आपको जो आपको 200 रुपये यहाँ पे गिर गया। कि देखिए तो 949 रुपये ऐसे था यहाँ पे आपको, लेकिन ऐसे आपको 904 रुपये मिला, फिर आपको 889 रुपये मिला, तो ये बात अलग है। लेकिन ऐसे तो 949 का यहाँ पे 945 का यहाँ पे था इशू प्राइस। तो यहाँ पे लगभग जो 200 रुपये गिर गया। तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है इनका 750 है, आपका जो 750 748 यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस है, यदि इसके नीचे तोड़ता है तो और नीचे भी जा सकता है। लेकिन ऐसा यदि बाउंस बैक यहाँ से चार्ट से देखे तो यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है, और बाउंस बैक जाएगा भी तो यहाँ पे आपको 840 और यहाँ पे आपको आ सकता है। मैं बात करूँ कि जो ऐसा चाहता है कि जो आपको जो सोच रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये, तो आप उसे बेच के आप निकल सकते हैं, अपने आप लॉस को रिकवर, आपको लॉस आपको ऐसा होगा लेकिन ऐसा कम होगा। लेकिन जो आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए जो आप समझ रहे हैं कि हाँ इसका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, तो उसे आप होल्ड कर सकते हैं। मैं लेकिन बात करूँ यहाँ पे आपको इनका जो चार्ट बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं, हाँ यदि कंपनी भरोसा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो चार्ट में आपको हाई प्रेशर लग रहा है, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे मार्केट कैप भी है, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे डाउन हो रहा है मार्केट कैप। तो इसका कारण भी यही है कि आप जो है बहुत सारे आपको जो रिटेलर यहाँ से बेच के निकल रहे हैं, इसके कारण भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गिर रहा है। तो यहाँ जो बाउंस बैक आपको हो सकता है, तो वो बाउंस बैक आपका जो है 840 830 तक जा सकता है। तो उसमें आप जो है बेच के आप जो है निकल सकते हैं, क्योंकि देखे तो यहाँ पे अच्छा खासा गिर गया ना। तो बहुत सारे रिटेलर भी यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि हाँ इसे क्या इनका भी पेटीएम से हाल हो जाएगा। तो मैं बता दूँ कि पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। हाँ बस इसमें बस आपका एक ही जो फ़र्क था कि वो आपको प्राइवेट कंपनी थी, और ये आपका एक PSU कंपनी है। इसके कारण भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम होती है। प्रॉफिट कम होने के कारण ही यहाँ पे आपको जो अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट में आपको अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पे पेटीएम जैसा हाल वैसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ जिसे जो बेचना चाह रहे हैं वो आपको बेच सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि बाउंस बैक तो आपको 830 840 यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आप जो खुद से भी यहाँ पे आप जो है एनालिसिस करके आप इसके बारे में आप जो है सोच सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपका HDFC बैंक लिमिटेड।
मैं बता दूं कि यहाँ पे HDFC बैंक लगभग आज आपको जो 1% गिरा है, तो इसका कारण क्या है और इसका क्या प्रेशर है। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो HDFC बैंक फिलहाल यहाँ पे आपको जो 1362 पॉइंट पे चल रहा है। देखिए तो ओपन हुआ था 1362 पॉइंट पे, लगभग हाई गया आपको 1374 पॉइंट पे, और लो देखे तो आपको जो 1354 पॉइंट पे। मार्केट का बात करें तो मार्केट कैप इनका आपको जो 7.57 लाख रुपये है, तो बैंकिंग सेक्टर में नंबर 1 इनका मार्केट कैप आता है। पी बात करें तो पी भी आपका जो 19.94 पी है, तो पी भी यहाँ पे 20 के नीचे है। सो यहाँ पे भी आपको अंडर वैल्यू यहाँ पे आपको बोल सकते हैं, इनके जो प्राइस और ज़्यादा भी आपको होना चाहिए, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे बीच में लगभग आपको जो 1500-1600 चले आए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बात करते हैं, बाई करना चाहिए आपको क्या करना चाहिए। सो मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो है आपको जो 1% जो ज़्यादा गिर का रहा है, इसका मेन जो कारण है वो है आपका RBI का MPC का जो कल मीटिंग होने वाला है, जो MPC मीटिंग, तो उसमें आपको रेट जो आपको हाइक होने का तो 90% ऐसे चांस है। वहाँ पे आपको रेट आपको जो आपको हाइक होता है, तो यहाँ पे आपको बैंकिंग सेक्टर के हर सेक्टर में यहाँ पे दबाव पड़ने वाला है। तो इसके कारण भी यहाँ पे जो आपको एक दिन पहले ही यहाँ पे मार्केट में असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए तो आज निफ्टी 50 भी लगभग आपको जो 180 पॉइंट गिरकर यहाँ पे आपको जो फिर आपको रिकवर होने के बाद आपको लगभग 150-140 पॉइंट में यहाँ पर गिरकर आपको बंद हुआ है। सो यहाँ देखिए तो हर जगह मार्केट प्रेशर है, फिर आपको इस पूरे हफ्ते ही मार्केट प्रेशर, क्योंकि देखिए तो आपको बाहरी क्षेत्र में भी आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको रिपोर्ट आने वाले हैं, आपको इन्फ्लेशन रिपोर्ट आने वाला है, आपको बाहरी का आपको, फिर उसके बाद फिर आपको Q4 का GDP का रिपोर्ट आने वाला है बाहर आपको। तो देखें तो आपको आपको जो यूरोप, आपका USA, वहाँ पे भी आपको जो ये सब आ रहा है, आपको इन्फ्लेशन रिपोर्ट, आपको GDP रिपोर्ट, तो उसके कारण भी मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रेशर बन रहा है। फिर आपका जो हम सके जो मेन जो है आपको भारतीय मार्केट में कल जो MPC का मीटिंग, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको चर्चा, आपको इसी के कारण यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पे आपको दबाव है। देखिए तो सारे बैंकिंग सेक्टर ही गिरे, लेकिन HDFC बैंक मैंने टारगेट किया, क्योंकि HDFC बैंक से आपका एक नंबर 1 लार्जेस्ट है यहाँ पे आपको मार्केट कैप है पूरे भारत में। सो इसलिए मैंने कवर किया। सो इसमें आप चाहते हैं फ्रेश वे करना, तो फिलहाल आप कल ऐसा न्यूज़ देख लिया क्या आता है, उसके बाद यदि आपको जो डिस्काउंट रेट में मिलता है तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप इसे कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं। हाँ, इस मीटिंग से ये तो आपको इन्फ्लेशन के कारण भी यहाँ पे बहुत सारे दबाव है, इसके कारण भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। सो इसका आप जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कहाँ कल के मीटिंग के बाद, क्योंकि मैंने कहा था कि 8 जून के बाद ही आप इसके बारे में कुछ सोचें, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप जो रख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को जरूर आपको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।